बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम खबरों के साथ हाजिर। 2 दिन के वक्फे के बाद फिर से हाज़िरी हुई है। खैर से माशाल्लाह से नेट ही पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त चल रहा है। एक तो नेट भी बढ़ा हुआ है और ऊपर से मेरा टाइम भी बढ़ गया है। आज और कल बड़ी अहम तरीन हैपनिंग्स हुई हैं। अब तो खैर तारीख बदल चुकी है, लेकिन आपको याद करवाता चलूँ 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिराया था और उसको गिरफ्तार करके एज अ पीस ट्रीटी वापस छोड़ दिया था। और खैर से उसका सिला हमें कुछ भी नहीं मिला, तो खैर से उसका सिला भी कुछ भी नहीं मिलना था। तो खैर से उस बात को ख़त्म करते हैं और अब ख़बरों की तरफ आते हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वज़राए आला ने हल्फ उठा लिया है। पंजाब असम्बली में जब वोटिंग हुई तो खैर से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो MPs हैं उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया और एहतजाज में शिरकत कर ली उन अरकान के साथ जिनको जानबूझकर हराया गया था। तकरीबन 210-220 के करीब अरकान सूबाई असम्बली ने एहतजाज किया और वोटिंग के अमल के दौरानिया ऐसा था, कर्फ्यू का समा नाफिज था और चारों तरफ पंजाब पुलिस थी। मियां असलम इकबाल अभी तक रूपोश हैं, वो सामने नहीं आए। और खैर से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 32 सीटों वाली वज़ीर आला जाली मैंडेट वाली को वज़ीर आला बना दिया गया है और एक जाली मैंडेट वाले को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। सदर अपने स्टांस पर कायम है और उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किया और समरी वापस भेज दी और उन्होंने कहा जब तक ये असम्बली मुकम्मल नहीं तब तक मैं इजलास नहीं बुला रहा। जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने भी ये कह दिया है कि सिंध और पंजाब असम्बली का मुनक्किद कर जाए इजलास गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि उधर कोरम हाउस फुल नहीं है, हाउस पूरा नहीं है और नामुकम्मल हाउस के साथ इन्होंने इजलास बुला लिया। जबकि मरियम नवाज को रेड लाइन करार दे दिया गया है अज़मा बुखारी की जानिब से। और अज़मा बुखारी की तारीख क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान से आज उनके वकला की मुलाकात हुई और वो अहम फैसले हुए। कुछ तो सामने आ गए और कुछ अंदर की खबरें अंदर ही रह जाती हैं। इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी है और इमरान खान ने गुफ्तगू में अपनी ये भी कहा है कि जुल्म और जबर से पार्टियां टूटती नहीं, पार्टियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि जुल्म और जबर से पार्टियां टूटती नहीं मजबूत होती हैं और हमने देख लिया कि कितने लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। तकरीबन 100-150 के करीब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई और 2 पार्टियां बन गई, एक और दोनों का वजूद मिट गया। और जो IPP को दो जो नशिस्तें मर मर के इनको दी हैं वो भी हम जानते हैं कि वो किस तरह मिली हैं। बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था, 5 रुकनी मेंबर बेंच का इजलास था इलेक्शन कमीशन का। तो जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वाले अपनी दरख्वास्तें लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि जी ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ये हमें दी जाएं। अब आज फैसला होना था लेकिन समाअत मुलतवी कर दी। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इलेक्शन कमीशन से किसी अच्छे की उम्मीद तो है ही नहीं। कल खबरें आई थी कि मुस्लिम लीग नून ने 14 नशिस्तें मजीद मांग ली हैं। तो जी खबरें आना शुरू होगी कि यकमुश्त जी वोटों की गिनती शुरू हो गई है कुछ हलकों में और जी वहाँ पे तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम होना शुरू हो गई हैं। हत्ता कि कुछ PTI के जो MNAs हैं उन्होंने खुद भी कहा है कि हमें फ़ोन कॉल करके कहा गया है कि
आप मुस्लिम लीग नून में शिरकत कर लें तो आप अपनी नशिस्त बचा लेंगे, लेकिन तकरीबन तमाम लोगों ने ये इनकार दिया और तकरीबन 3 से 4 लोग अब तक अपनी नशिस्तों से हाथ खो बैठे हैं। हफ्ते को एहतजाज की कॉल है और 3 तारीख को, हाँ जी, 3 तारीख को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है। अब देखते हैं कि खैर से आसार कदीम के अकबर एस बाबर फिर मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस इलेक्शन को चैलेंज करूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। कादी साहब से किसी बात की उम्मीद तो नहीं है, हत्ता कि कादी साहब का ये अपना बयान है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिधर आधी से ज़्यादा आधी आवाम पढ़ना लिखना ना जानती हो, वो इंतहाई मुश्किल होता है इलेक्शन में अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करना, अपने नुमाइंदे को ढूंढना। तो इस स्टेटमेंट के बावजूद इन्होंने यह फैसला दिया, इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला दिया, और ये चाहते तो अपना नाम तारीख में लिखवा सकते थे सुनहरी हरूफों में, लेकिन इन्होंने जस्टिस AR कॉर्नेलियस बनने के बजाय जस्टिस मुनीर की राह को चुना। और खैर से अब जलील और रुसवा हो रहे हैं और पूरी कौम इनको गालियां और लानतें बेच रही है। खबरों की तरफ आते हैं। FIA ने 2 दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले असद तूर को भी गिरफ्तार किया। इमरान रियाज भी गिरफ्तार हैं, असद तूर भी गिरफ्तार हैं। असद तूर को असद तूर को माफ़ी चाहता हूँ, जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। और खैर से उनकी 78 साल वालदा है। खुदा के बंदो, मैंने बार बार कहा था कि इस रियासत पर जुल्म ना करो, क्योंकि अगर रियासत और अवाम टकरा जाए तो रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। मैंने बार बार कहा, लेकिन कुछ ताकतवरों को अपनी अना ज़्यादा अजीज़ है, पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी अना को वो ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। अब अल्लाह ही इस मुल्क का मददगार रहे, वही इस मुल्क को चलाता है और वही आगे भी चलाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हम समझते थे जो अक्लमंद हैं, वो इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल निकले हैं। इसके लिए अगर कोई और लफ्ज़ होता तो खैर से मैं वो भी इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मेरे जहन में भी यही लफ्ज़ है। असद तूर ने गिरफ्तारी के बाद कहा, गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी वालदा को मेरे किसी जान पहचान किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया जाए। वो उनकी वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीद है और उनकी वालदा भी उनके हवाले से परेशान है। अल्लाह हम पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। आज खान साहब ने एहतजाज की बात की है। मुझे खान साहब ने इस्लामाबाद से लीड करने का बोला है शेर अफजल खान मरवत। मैंने पहले भी कहा था कि शेर अफजल मरवत को आप असम्बली में पहुंचने दें, शहबाज शरीफ साहब भूल जाएंगे कि वो वजीर आज़म बने थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये शेर अफजल मरवत चलता हुआ प्रोग्राम वार देता है, ये असम्बली चलने नहीं देगा। इस एक बंदे की तकरीर, ये जितने इन्होंने जाली मैंडेट चोरी करके इन्होंने हुकूमत बनाने वाले हैं ना, इन सारों को वो नथ डाल के रखेगा। और याद रखें कि वो इनको छोड़ेगा नहीं। उसने तो कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके हलक से नशिस्तें वापस निकालूंगा। और जिस तरह शेर अफजल मरवत ने खैर से अपना फॉर्म 45 हासिल की है और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जीत का आरओ ने, वो किस्सा तो अपनी मजे, वो तो किस्सा अपनी अलग आप उसकी कहानी है। अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर नहीं आई तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। शहजाद अकबर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको पैरों में कीड़ों की तरह मसल देंगे। लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, जैसे खान साहब ने फिर हफ्ते वाले रोज़ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। कोई ऐसा कोशिश ना करें कि कोई तोड़ फोड़ करने की कोई आपको तैश दिला रहा हो कि जी हम इधर जाते हैं तो उधर जाते हैं। ऐसे लोगों की निशानदेही करें, उनको सामने लाएं, उनका पीछा करें और कोशिश हो सके तो उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करें। हालांकि पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनको हवाले करें जो इंतशार फैलाने की कोशिश करें। फिर हफ्ते को एहतजाज है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश करें एहतजाज के वक्त आप अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो घर तक छोड़ के जाएं या स्विच ऑफ करें, क्योंकि ये आपको
आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही ट्रैक करते हैं। हम जाने भी नहीं देंगे। ये मैंडेट हमें अवाम ने इसलिए दिया कि हम कैदी नंबर 804 की रिहाई दिलवाएं सद्दाम खान बलूचिस्तान से। सद्दाम खान ने बलूचिस्तान में इनको नथ डाली हुई है। बलूचिस्तान में लगातार एहतजाज है। सिंध में GDA एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जबकि अब तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे दी और इमरान खान ने कहा है कि बाकी जमातों से भी रब्ता किया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब कोई भी यानी कि कोई मेजर डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाने से नज़र नहीं आ रहा, और वही समझ नहीं आ रही कि जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको यही समझ नहीं आ रही कि लीडरशिप कर क्या रही है। क्या लीडरशिप सो रही है या क्या हो रहा है? अरशद शरीफ के कातिलों को जानते हैं। कत्ल की तहकीकात की जाए, ऐसा ना हो हम इनका नेम भी ले लें और शेम भी करें। हामिद मीर साहब वाकई बहुत कुछ जानते हैं। हामिद मीर भी बोल पड़े हैं और काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं। ये भी मैंडेट चोरी पर शदीद इन्होंने भी बोला है, और खैर से बोलना भी चाहिए। यही हक का साथ देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक इस पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता जिस वक्त तक सियासी इस्तेकाम मुल्क में ना हो। तो ये जिनकी अकल में ये या जिनके दिमाग में ये बात नहीं ठहर रही ना, तो मेरे ख्याल से उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और ज़रा खुली फिजा में भी जाना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? सनम जावेद क्यों कैद में है? चेयरमैन सेनेट आप बगैर खौफ के PTI रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। 9 महीने से हम किसके डर से खामोश हैं? शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी की सेनेट में गुफ्तगू। हाँ जी, जो 9 महीने से हम जिसके खौफ में हमें मुब्तला किया गया है, तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM फिर से उन्हीं के कंधों का सहारा लेकर वापस हुकूमत में आ रही है। पता नहीं इनसे ये कितना जलील और रुसवा होने के बावजूद ये क्यों नहीं बस कर जाते। खैर से मेरे ख्याल से अब इनको आदत होगी आवाम की गालियाँ सुनने की, तो खैर से अब वो बेगैरत जो होता है उसको अपनी बुराई भी अच्छाई नजर आती है। हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं। ये हामिद मीर की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास, जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। अरशद शरीफ शहीद के केस लगा हुआ था। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद काजी साहब इंतकाम में इतना मसरूफ़ हो गए कि अरशद शरीफ के केस को भूल गए। अगर आपका इंतकाम काजी साहब मुकम्मल हो गया हो तो आपसे गुजारिश है कि एक बेंच अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के ऊपर भी बना दिया जाए। वैसे हामिद मीर आपकी मदद काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे उनके बारे में, और वो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो नाम भी लेने को तैयार हो जाएंगे अगर आप में हिम्मत हो तो। नहीं तो आप तो खैर से जिनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं ना, अगर उनको कुछ बुरा कहो ना तो उनके साथ साथ आप भी बुरा मना जाते हैं। आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे, ये सिस्टम नहीं चलने वाला। खर्चा ये है कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खैर से
काफ़ी कम ना होने के बराबर बोला करते हैं, लेकिन पता नहीं शायद इनको नशिस्तें नहीं दी गई, इस वजह से ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने सही की है कि ये सिस्टम धड़ल्ले से गिर जाएगा अगर सियासी इस्तेकाम ना आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, होश के नाखून लें। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अपनी अना ज़्यादा अजीज हो गई है। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। शरीफ ख़ानदान का जनाजा निकल गया है। इमरान खान बेशक 9 मई का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब 9 मई का भी जनाजा निकल चुका है और अब उसको कोई अहमियत नहीं देता। अब 9 मई को कोई अहमियत नहीं देता। 9 मई से बहुत बड़े वाक़यात भी पाकिस्तान की तारीख में हो चुके हैं, उनकी भी गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके हवाले से भी डिस्कस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये वाक़यात वाक़ई क्यों हुए। 9 मई कोई बहुत बड़ी शय नहीं थी। आपने तो कारकुनान को शहीद कर दिया था। वो आपका तो कोई भी बंदा, आपके तो किसी बंदे का दांत तक नहीं टूटा था, आपने तो पीटीआई के कारकुनान को शहीद कर दिया था। 9 मई को पता नहीं क्या हो गया था। कौम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को रिहा किया जाए। मेरी डिमांड है जितने बेगुनाह लोग हैं उन सबको रिहा किया जाए। 17 सीटें वाले हुकूमत नहीं कर सकते। फैसल जावेद कई माह बाद उनको हमने सेनेट में देखा और वो सेनेट में बड़ी पुरजोश तकरीर उन्होंने की और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि 17 सीटों वाला हुकूमत नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरे भाई पाकिस्तान है, इधर कुछ भी हो सकता है। चाहे इंसाफ के अलावा सब कुछ हो सकता है। इंसाफ के अलावा सब कुछ हो सकता है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यह मुतालबा शदीद जोर पकड़ता जा रहा है, शदीद दबाव डाला जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा ढीठ इंसान कोई भी नहीं होगा। इतनी जलालत के बावजूद वो अभी भी ओहदे पर मौजूद है। और खैर से खान साहब तो इसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कौम आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रही है। लेकिन जो इसके माई बाप हैं वो इस पर आर्टिकल 6 किधर लगने देंगे। मैं और मेरी पार्टी इमरान खान के साथ आखिरी हद तक खड़े हैं। साहबजादा हामिद रजा की बात है, सही कहा। जिसने इमरान खान का साथ दिया उसने बहुत इज़्ज़त हासिल की और साहबजादा हामिद रजा ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल की जब से इन्होंने इमरान खान का साथ लिया। और अब से नहीं, ये काफ़ी सालों से इमरान खान के साथ है, लेकिन अब जिस वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त इमरान खान पर आया और इन्होंने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जब साथ देने का ऐलान किया, तब से कौम के दिल में इन दोनों के लिए इज्जत शदीद बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहा। इसे वज़ीर आज़म बनाने के लिए दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ की 12 सीटों के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। अलीमा खान, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जी डब्बे खुल गए हैं, रिकाउंटिंग हो रही है और जो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा जी, उसकी सीट भी हवा में उड़ रही है। तो ये बेगैरती चल रही है। आगे आगे देखें होता है क्या। तकरीबन 2.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के मुताबिक अब तक नताइज जारी नहीं किए और ये सदर को आइन का दर्स दे रहे हैं। खान पहले से भी ज़्यादा मजबूत और पुरउम्मीद हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी, उस बंदे को ये जेल में नहीं तोड़ सके तो ये भाई और अब क्या करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये इतने ज़्यादा बेगैरत हैं कि ये और क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये इनकी औकात क्या है। वो जेल में बैठकर इनको रुला रहा है, ताकतवरों को भी रुला रहा है और इनको भी रुला रहा है। और सामने नजर आ रहा है कि साफ नजर आता है इनके चेहरों के ऊपर कि ये खुश नहीं है। ये जाली खुशी और जाली हंसी है। इनके साफ चेहरों के ऊपर परेशानी नजर आती है। हम हर फोरम पर जाएंगे अपना हक लड़ने के लिए। 20 सीटों वाला वजीर आजम नहीं हो सकता। खान साहब ने खैर से 20 सीटें देकर भी इनको इज्जत बख्शी है। इनकी तो 17 सीटें हैं तकरीबन। मेरे ख्याल से खान साहब ज़रा इनको तंजिया तौर पर जो उनका अपना अंदाज से गुफ्तगू है उसमें बता रहे हैं। खैर खान साहब का अपना ही तरीका है बयान करने का, हम क्या कह सकते हैं। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई इलेक्शन के खिलाफ
हफ्ते के रोज़ पुरअमन एहतजाज करेगी, दूसरी जमातें भी शामिल होंगी। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने आज इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद बाहर आकर ये मीडिया से गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी से पहले इन्हें सज़ा देने की जल्दी थी, अब हमें भी जल्दी जल्दी सुना जाए। इमरान खान का कहना है, खान साहब आपको जल्दी जल्दी सुना तो जाएगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी 9 मई अलकादिर ट्रस्ट और ऐसे केसेस में मजीद सज़ा दे दी जाएगी। तो आप ये मेरे ख्याल से आप ये नहीं सोच रहे, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप भूल जाएं कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा, लेकिन उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। खान साहब भी, उनका ईमान मजबूत है और वो खैर से, अगर कोई और होता, मियाँ साहब होते या आसिफ जरदारी होते, तो महीने बाद या 10 दिन बाद खबर आती कि जी प्लेटलेट्स गिर गए हैं और जरदारी साहब व्हील चेयर पर आ गए हैं। मुझे किसी सूरत सदारती इख्तियार के तहत मुआफ़ी नहीं चाहिए। खबर आ रही थी कि सदर आरिफ अलवी आइन के आर्टिकल 45 के तहत इमरान खान की सजाएं माफ़ कर सकते हैं। ये खबर इलेक्शन के बाद से आ रही थी और लतीफ़ खोसा ने भी ये मुतालबा किया था सदर से कि सदर आइन के आर्टिकल 45 के तहत इमरान खान की सजाएं माफ़ करें, लेकिन इमरान खान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पंजाब और सिंध असम्बली के सेशन भी गैर आइनी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, बैरिस्टर गौर। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा आपके चेयरमैन बनने पर, इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लेगा इमरान खान के कानूनी तरीके से गड़ी लेने पर, इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा पीटीआई की ममनुआ फंडिंग के ऊपर। आप भूल जाएं कि किसी भी ऐसे इकदाम जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को सरेआम फायदा हो रहा हो, इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा। ये तो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों वाली मिसाल होगी। तो आप अब जरा होश में आ जाएं और जरा चेयरमैन वाला किरदार अदा करना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस्टेब्लिशमेंट को अब नकेल डालनी होगी। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाएगा और मैंडेट को फॉर्म 47 से जाकर तब्दील किया जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर। ये पाकिस्तान है। मेरे प्यारे मुल्क को कुछ लोगों की अना की भेंट चढ़ा दिया गया है। 17 सीटों वाला वजीर आज़म, 32 सीटों वाली वजीर आला, और पूरी दुनिया में हमारा मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको नया वजीर आला भी मुबारक हो। पंजाब के लोगों को मैंडेट चोर, मैंडेट थीव्स, ये मैंने साबिर शाकिर साहब या किसी और ने नाम नहीं दिया, बल्कि ये खुद आलमी मीडिया ने इनको नाम दिया, मैंडेट थीव्स। और अमेरिका के ऊपर 2 दर्जन से ज़ायद, तकरीबन 28 के करीब अमेरिकी सेनेटर्स ने जी अमेरिकी हुकूमत को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस की तहकीकात का मुतालबा किया जाए और तहकीकात ना होने तक इलेक्शंस को तस्लीम हरगिज़ ना किया जाए और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन सेनेटर इंतहाई पावरफुल होता है। वो चाहे तो आर्मी चीफ तक को बुलाकर सवाल कर सकता है। हमारे सेनेटर में इतनी पावर नहीं है। हमारे सेनेटर आजम सवाती को शायद आपको याद होगा कि इन्होंने आजम खान सवाती साहब के साथ क्या किया था। वो बुजुर्ग रहनुमा थे और उनके साथ इन्होंने क्या किया था, ये इतने बेगैरत थे। IMF जिसके तैयारी ये पकड़ रहे हैं कि जी हुकूमत में आते साथ ही IMF इनको कर्ज देगा, तो इनके लिए खबर है कि IMF को 10 लाख से ज़्यादा ईमेल्स लिखी जा चुकी हैं और इतनी ज़्यादा ईमेल्स के लिखी और अभी भी लिखी जा रही हैं। और इतनी ईमेल्स के बाद IMF का जो इनबॉक्स है वो हैंग हो चुका है। और लिखा क्या जा रहा है? पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहे हैं IMF से कि आपने पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमत को कर्ज नहीं देना। ये अवाम पर नहीं लगेगा, ये इनके सर्जियों पर लगेगा, ये इनके महलों पर लगेगा, ये इनके बैरूनी ममालिक दौरों पर लगेगा। अवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा और आखिर में अवाम का खून चूसेंगे ये और आपको पैसे देंगे। तो अब देखते हैं कि IMF क्या करता है। IMF की जानिब से भी खबर का इंतज़ार है। अप्रैल में आपका ये जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो रहा है IMF का। और शेर अफजल मरवत भी फिर इन्होंने भी कहा कि 29 फरवरी को अगर इजलास होता है
तो हम कौमी असम्बली में हल्फ उठाएंगे। हत्ता कि सदर ने इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि इजलास किस तरह होता है। खुदा के बंदो, 2 दिन मेरा सारा टाइम बढ़ गया क्योंकि खैर से इन्होंने नेट ही इन बेगैरतों ने इतना स्लो किया हुआ है। खबरें भी बड़ी मुश्किल से मिली और जो मिली वो मैंने आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा के बंदो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ये 4 गुजारिशें आपसे करता हूँ और बेल आइकन दबा दो। इससे ज़्यादा और कुछ मैं आपसे नहीं मांगता। अब तक तो मैंने आपसे खैर पैसे नहीं मांगे और ना मुझे पैसे चाहिए आपके। बस ये 5 काम मेरे कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन दबा दें। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि, बल्कि आखिर में आपको बताता चलूँ कि खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान रमज़ान से पहले रिहा हो सकते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है इन खबरों में, यूं ही मज़ीद डिटेल्स आती हैं तो इंशाल्लाह आपको आगाह करता हूँ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।